मध्य पूर्व में जारी हिंसा पर सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने एक बयान दिया है। ये बयान सऊदी राज परिवार के दूसरे वरिष्ठ सदस्यों के बयानों की तुलना में असामान्य रूप से अलग है। 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ हमास के हमले और उसके बाद इसराइल की तरफ से की जा रही जवाबी कार्रवाई की उन्होंने आलोचना की है। बीते दिनों गजा के खिलाफ इसराइल की आक्रामक जवाबी कार्रवाई को लेकर अरब मुल्कों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी में स्पीच देने पहुंचे प्रिंस तुर्की के बयान को हमास की आलोचना करने वाले किसी अरब मुल्क की आवाज के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, हमास की हरकत उस नियम के खिलाफ थी जिसमें आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर पाबंदी थी। अधिकांश लोग जो मारे गए या फिर जिनको हमास ने अगवा किया वो आम नागरिक थे। प्रिंस तुर्की का ये बयान बेहद सधा हुआ था। उन्होंने एक तरफ हमास की आलोचना की तो दूसरी तरफ इसराइल पर भी जमकर बरसे। पूर्व राजनयिक और खुफिया विभाग के प्रमुख रह चुके प्रिंस तुर्की ने कहा कि इसराइल गजा में मासूम लोगों पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। वो वेस्ट बैंक में फलस्तीनी बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार कर रहा है। उन्होंने 7 अक्टूबर को घटना के लिए अमेरिकी मीडिया में इस्तेमाल किए जा रहे शब्द बिना उकसावे के हमले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, उकसावे के लिए और क्या चाहिए था? बीते 100 साल में से 70 सालों में इसराइल फलस्तीन लोगों के साथ जो कुछ कर चुका है, क्या वो काफी नहीं था? प्रिंस तुर्की ने पश्चिमी मुल्कों के राजनेताओं की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, फलस्तीनियों के हाथों इसराइलियों के मारे जाने पर वो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जब इसराइली लोग फलस्तीनियों को मार रहे हैं तो वो दुख तक नहीं जता रहे। इसी सप्ताह अपने इसराइल दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंसा में मारे गए सभी मासूम लोगों के लिए दुख जताया था। प्रिंस तुर्की को इस बात का पूरा अंदाजा होगा कि उनकी स्पीच के बारे में मीडिया में जरूर रिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने किस वजह से ये स्पीच दी? इस बात की संभावना कम ही है कि उन्होंने राज्यसभा की इजाजत दिए बगैर देश के बाहर इस तरह की स्पीच दी होगी। सऊदी राज्यसभा पर देश में सबसे ताकतवर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नियंत्रण है। प्रिंस तुर्की अल फैसल के परिवार की बात करें तो वो बेहद प्रगतिशील पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रिंस तुर्की के भाई सबसे लंबे वक्त तक विदेश मंत्री रहे थे। साल 2015 में उनकी मौत तक वो इस पद पर बने रहे थे। प्रिंस तुर्की की पढ़ाई अमेरिका और ब्रिटेन में प्रिंसटन, कैम्ब्रिज और जॉर्ज टाउन में हुई है, जिस कारण पश्चिमी मुल्कों की संस्कृति और सोच को वो काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सऊदी अरब के खुफिया विभाग के प्रमुख बने और 24 साल तक उन्होंने विदेशी खुफिया का काम संभाला। 2001 में 9/11 हमलों के बाद उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के सऊदी अरब के राजदूत के तौर पर भी काम किया था। लंदन में जब वो बतौर राजदूत काम कर रहे थे, उस वक्त जाने माने पत्रकार जमाल खाशोगी उनके मीडिया प्रवक्ता हुआ करते थे। प्रिंस तुर्की की उम्र अब 78 साल हो चुकी है। सऊदी सरकार में अब वो औपचारिक तौर पर किसी पद पर नहीं है। सऊदी शासक हमास के समर्थक हैं। सच ये भी है कि इस इलाके के कई मुल्कों की सरकारें भी हमास का समर्थन नहीं करती। मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी हमास, उसके क्रांतिकारी विचारों और उसके तथाकथित राजनीतिक इस्लाम की विचारधारा को सेकुलर शासन के विरोध में मानते हैं। हालांकि हमास की राजनीतिक शाखा का एक दफ्तर खतर में मौजूद है, लेकिन उसका मुख्य समर्थक ईरान है। ईरान और सऊदी अरब लंबे वक्त से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। हालांकि गजा में इसराइल की बमबारी की दोनों ने ही कड़ी आलोचना की है और दोनों ने फलस्तीनी राष्ट्र के लिए अपना समर्थन जताया है। कई विश्लेषक मानते हैं कि इसराइल के साथ मध्य पूर्व के दूसरे मुल्कों के सामान्य होते रिश्तों को पटरी से उतारने के उद्देश्य से हमास ने इसराइल पर हमला किया था, क्योंकि अगर इसराइल और मध्य पूर्व के दूसरे मुल्कों के रिश्ते सुधरते तो ईरान और हमास के दरकिनार होने का खतरा था। लेकिन क्या फिर कभी मध्य पूर्व में यथास्थिति वापस लौटेगी? अभी की बात करें तो इसके कम ही आसार नजर आते हैं, क्योंकि हमास के हमले से घायल इसराइल किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहेगा।